नमस्कार बच्चों। आज की इस वीडियो में हम जानने वाले हैं कि जो जवाहर नवोदय विद्यालय का नोटिफिकेशन आया था उसमें जो जवाहर नवोदय का लेटेस्ट जो सिलेबस है, न्यू सिलेबस क्या आया है, कौन कौन से टॉपिक है आपके मैथ में रहने वाले हैं, पिछले साल कौन से थे, अब की बार कौन से हटा दिए हैं, आपको कौन कौन से टॉपिक पढ़ना है, कौन से नहीं पढ़ना है, और रीजनिंग का क्या सिलेबस रहने वाला है, लैंग्वेज का सिलेबस क्या रहने वाला है, लैंग्वेज में किस तरह के क्वेश्चन आने वाले हैं, कितने मार्क्स के आएंगे, कितना टाइम मिलेगा आपको पेपर करने में, इसके बारे में आज पूर्ण डिटेल से जानकारी आपको देने वाला हूं। आप वीडियो को पूरा देखना बेटा, ठीक है। इससे पहले मैं बता देता हूं, यदि आपको जवाहर नवोदय रिलेटेड से कोई दिक्कत आ रही है तो मैं आपको फॉर्म नंबर बता रहा हूं। एक नंबर लिखना बेटा। जवाहर नवोदय से रिलेटेड कोई भी आपको समस्या आ रही है, पहले मैं बता देता हूं बेटा, जवाहर नवोदय का फॉर्म स्टार्ट हो चुका है। आपको नहीं पता तो बेटा अभी पता करके, और 29 जुलाई 2025 आपकी लास्ट डेट रहने वाली है। लास्ट डेट के 10 दिन पहले ही आप फॉर्म भर दीजिए, ठीक है बेटा। आप फॉर्म खुद भी भर सकते हैं और हमसे भी भरवा सकते हैं, फॉर्म भरने का कोई चार्ज नहीं रहने वाला है। अब मैं आपको नंबर दे रहा हूं, ये बेटा व्हाट्सएप नंबर है या फोन भी इस पर कर सकते हो। ये हमारे नंबर है। आपको कोई भी जवाहर नवोदय से रिलेटेड कोई भी समस्या आ रही है तो इस नंबर पर आप कॉल भी कर सकते हो, व्हाट्सएप भी कर सकते हो, और अपनी कोई भी समस्या आ रही है उसका समाधान कर सकते हो, ठीक है बेटा। JNVclasses.com के नाम से हमारी वेबसाइट है, यहाँ पर जाकर आप कोर्सेज में जाकर इनको कोर्सेज भी चेक कर सकते हो। चलो हम चलते हैं। आज का टॉपिक है अपना कि जवाहर नवोदय का जो लेटेस्ट सिलेबस, न्यू सिलेबस क्या आया है उसके बारे में बताने वाला हूं। आप जवाहर नवोदय का सिलेबस खुद भी डाउनलोड कर सकते हो। देखो बेटा, यहां जाना जवाहर नवोदय की साइट पर, इसके बाद में जाना क्लिक हेड टू व्यू प्रोस्पेक्ट, यहाँ क्लिक करना तो ये प्रोस्पेक्ट खुल जाएगा। मैंने इसको दूसरी जगह खोल रखा है बेटा, और देखो यहाँ ऐसा आएगा आपके पेज नंबर, कौन से पेज पर है बेटा, एक पेज नंबर बता देता हूं मैं आपको। पेज नंबर आपका रहने वाला है, इसमें पेज नंबर नहीं दे रखा है ना, नीचे स्क्रॉल करते जाना है, यह लिखा आएगा कम, 5वां पॉइंट आएगा कंपोजिशन ऑफ सिलेक्शन टेस्ट। क्या क्या रहने वाला है कंपोजिशन ऑफ सिलेक्टेड टेस्ट, ठीक है। देखो, मेंटल एबिलिटी रीजनिंग आपकी रहने वाली है 40 क्वेश्चन, 50 नंबर के आएंगे। ऐसा नहीं कि 60 मिनट है, रीजनिंग में आपका 20 मिनट ही लगना चाहिए, ज्यादा से ज्यादा 15 या 20 मिनट, क्योंकि रीजनिंग में टाइम नहीं लगता। आपको अलग से नहीं देंगे कि 60 मिनट रीजनिंग के लिए देंगे, 30 नहीं, 2 घंटे का आपका पेपर होगा, पेपर ऑफलाइन होगा, ठीक है बेटा। कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं रहने वाली है, तो इसको आप इग्नोर करना है बेटा, इस वाले ड्यूरेशन को इग्नोर करना है। आपको रीजनिंग 20 मिनट में करनी है ज्यादा से ज्यादा, फिर बचा 40, 40 और 30 कितना होता है बेटा, 70 मिनट, 70 मिनट है। इसको मैथ को देना है आपको, ठीक है, सबसे ज्यादा मैथ को टाइम देना है। मैथ में आपके रहने वाले हैं बेटा, अर्थमेटिक बोलते हैं इसे, 20 क्वेश्चन आएंगे 25 नंबर के, एक क्वेश्चन आपका 1.25 नंबर का रहने वाला है। लैंग्वेज आपका 20 क्वेश्चन आएंगे 25 नंबर के। लैंग्वेज में आपकी लोकल लैंग्वेज भी शामिल है इसमें, हिंदी इंग्लिश के अलावा, ठीक है ना। मेरा सजेशन ये रहेगा, या तो हिंदी लेना या इंग्लिश लेना। हिंदी सबसे आसान है, हिंदी का सबसे ज्यादा कंटेंट अवेलेबल है, इंग्लिश का भी है, लेकिन बेस्ट रहेगा नवोदय में स्कोर करने के लिए आपके लिए हिंदी, ठीक है बेटा। अगला चलते हैं हम, नीचे स्क्रॉल करते जाना है इसको, और स्क्रॉल करने के बाद में पीडीएफ की लिंक लेना चाहे, पीडीएफ लेना चाहे तो हमारे व्हाट्सएप नंबर पर आप कॉल कर सकते हो। देखो, मेंटल एबिलिटी टेस्ट एमएटी, इसको बोलते हैं रीजनिंग। इसमें कौन कौन से पार्ट रहने वाले हैं मैं बताता जाता हूँ। पहला पार्ट रहने वाला ओड मेन आउट, ओड आउट, ओड मेन आउट वाला, इस तरह के क्वेश्चन आएंगे, है ना। अभी मैं ऊपर ऊपर का बता रहा हूँ, इसका पूरा डिटेल रीजनिंग वाले टॉपिक में लाऊंगा। फिगर मैचिंग का इसमें रहने वाला है एक, हर पार्ट के 4-4 क्वेश्चन आने वाले हैं। टोटल 10 पार्ट है रीजनिंग में, हर पार्ट के 4 क्वेश्चन आएंगे, 40 क्वेश्चन हो गए 50 नंबर के। इस तरह का आपका ये रहने वाला है। इसके बाद में पैटर्न कंप्लीशन, पैटर्न कंप्लीशन का इसका इस तरह रहने वाला है। हिंदी वाले वेट करना, मैं इनको हिंदी में भी लिख कर लाया हूँ, ठीक है ना। सारी चीजें मैं आपको बताने वाला हूँ। देखो, हिंदी में भी मैं लिख कर लाया हूँ, हर
इंग्लिश का मैटर, हिंदी का मैटर भी साथ में है, ये देखो, है ना। हर चीज बताऊंगा आपको, वीडियो के अंत तक रहना आपको, है ना। हिंदी वाले भी और इंग्लिश वाले दोनों के लिए ये वीडियो जरूरी है। पहले मैं आपको ओरिजिनल दिखा देता हूँ, इनको टाइप करके मैं पीपीटी बनाकर लाया हूँ, ठीक है, वो भी आपको मैं दिखा दूंगा। पैटर्न कंप्लीशन का इस तरह क्वेश्चन आने वाला है, उदाहरण भी दे रखा है एक एक, भाई इनके उदाहरण किस तरह होते हैं। फिगर सीरीज कंप्लीशन का ये इस तरह रहने वाला है, चौथा पार्ट। और पांचवा पार्ट है आपका एनालॉजी का, और छठवां पार्ट है आपका ज्योमेट्रिकल फिगर कंप्लीशन, ट्राइंगल, स्क्वायर, सर्कल इसमें शामिल है। छठवां हो गया। सातवां रहने वाला मिरर इमेज, वहां पर वाटर इमेज भी आ जाता है। और आठवां रहने वाला है पंचिंग होल्ड, पेपर फोल्डिंग, अनफोल्डिंग, पेपर फोल्डिंग, है ना, इस तरह इस टाइप के क्वेश्चन रहने वाले। स्पेस विजुअलाइजेशन का नौवां पार्ट रहने वाला है। और 10वां पार्ट आपका रहने वाला है एम्बेडेड फिगर का। किसका रहेगा? एम्बेडेड फिगर। ये सारी चीजें मिलने वाली है आपको दूसरे नेक्स्ट वीडियो में, जहां रीजनिंग का फुल सिलेबस आपको मिलेगा। अभी क्योंकि हर चीज को बताऊंगा तो ये वीडियो लगभग 2 घंटे का बन जाएगा बेटा, है ना। इसी चैनल को आप सब्सक्राइब कर लेना, ताकि इस तरह की अपडेट और लेटेस्ट और करेक्ट न्यूज आपको मिलती रहे जवाहर नवोदय से रिलेटेड। अर्थमेटिक मतलब मैथ, मैथ में आपके 12 टॉपिक रहने वाले हैं। ये एक बार देख लो, है ना। इनका हिंदी में टाइप करके मैं लाया हूँ, हिंदी और इंग्लिश दोनों में पीपीटी बना करके आप देख लो, 12 टॉपिक है। और इस तरह कुछ एग्जाम्पल भी दे रखे हैं, दो एग्जाम्पल दे रखे हैं किस तरह के मैथ के क्वेश्चन है। लैंग्वेज टेस्ट में आपके 4 पैराग्राफ आएंगे, एक पैराग्राफ से 5 क्वेश्चन आएंगे, 500 का कितना हो गया 20, 5 4 जा 20, तो 20 क्वेश्चन रहने वाले हैं। 4 पैसेज आएंगे, हिंदी का तो हिंदी के 4 पैसेज आएंगे, आप इंग्लिश चूज करते हो तो इंग्लिश के 4 पैसेज आएंगे। आप तमिल, अदर रीजन की लैंग्वेज, तमिल हो गया, बंगाली हो गया, महाराष्ट्री हो गया, इस तरह की मराठी चूज करोगे तो उनके 4 पैसेज आने वाले हैं, ठीक है। देखो ये सारा मामला मैंने दिखा लिया, मैं टाइप करके अच्छी तरीके से आपको समझाने के लिए लाया हूं। देखो ये मामला आपको मैंने बता ही दिया है, अंगणित हो गया। अंगणित मतलब मैथ में 12 टॉपिक कौन कौन से हैं। पहला है अर्थ संख्या और संख्या पद्धति, संख्या मतलब नंबर और नंबर सिस्टम हो गया। पूर्ण संख्याओं पर आधारित 4 पूर्ण संख्याएं क्या होती है? 4 फंडामेंटल ऑपरेशन। होल नंबर हम पढ़ेंगे, गुणनखंड आप पढ़ते उनके गुणों से संबंधित, फैक्टर एंड मल्टीपल्स इंक्लूडिंग दियर प्रॉपर्टीज। चौथा चैप्टर आपका रहने वाला दशमलव और उन पर आधारभूत संक्रियाएं, डेसिमल एंड फंडामेंटल ऑपरेशन ऑन देम। पांचवा आपका रहने वाला है भिन्नों को दशमलव भिन्न में बदलना, दशमलव भिन्नों को भिन्नों में बदलना, फ्रैक्शन, कन्वर्ट ऑफ फ्रैक्शन एंड डेसिमल एंड वाइस वर्सा। आपको 0 to हीरो पढ़ाया जाएगा इसमें, है ना, बिल्कुल जीरो। फ्रैक्शन क्या होता है, डेसिमल क्या होता है, ये 4 ही चीजें बताई जाएगी। लंबाई, द्रव्यमान, धारिता, समय, धन आदि का मापन, मेजरमेंट ऑफ लेंथ, मास, कैपेसिटी, टाइम एंड मनी। संख्यात्मक व्यंजकों का सरलीकरण, सिंप्लीफिकेशन ऑफ न्यूमेरिकल एक्सप्रेशन, इसमें भी बोर्ड मार्क्स पढ़ेंगे। भिन्न संख्याओं, समान भिन्न, हर समान वाली का जोड़, घटाना, गुणा, असमान हर वाली भिन्न और भिन्नों का भाग शामिल नहीं है। मतलब भिन्नों का भाग नहीं पूछेगा, लेकिन भिन्नों का जोड़, भिन्नों का घटाव, भिन्नों का गुणा, ये चीज आने वाली है। फ्रैक्शन, नंबर एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन ऑफ लाइक फ्रैक्शन एंड मल्टीपल्स अनलाइक फ्रैक्शन एंड डिवीजन ऑफ फ्रैक्शनल नंबर नॉट इंक्लूड, है ना। लाभ और हानि, प्रॉफिट एंड लॉस आपका टॉपिक रहने वाला है, लेकिन बिना किसी प्रतिशत के। लाभ और हानि प्रतिशत की गणना के बिना लाभ और हानि के प्रतिशत की गणना प्रकरण से छूट दी गई है, मतलब प्रतिशत का इसमें सवाल इंक्लूड नहीं होगा। प्रॉफिट एंड लॉस विदाउट कैलकुलेशन ऑफ परसेंटेज, कैलकुलेशन ऑफ परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस इज एग्जम्प्टेड फ्रॉम द टॉपिक, है ना। अगला है पैरामीटर एंड क्षेत्रफल से, परिमाप और क्षेत्रफल से, बहुपद का परिमाप, वर्ग का परिमाप, ये चीजें रहने वाली है ना, इनका क्षेत्रफल। फिर है कोणों के प्रकार और उसका सरल अनुप्रयोग, टाइप ऑफ ट्राइंगल एंड ईस्ट, सिंप्लीफिकेशन। 12 है बार ग्राफ का, है ना, ये देख लेना बेटा, आप स्क्रीनशॉट ले लेना। जो बच्चा स्क्रीनशॉट नहीं लिया स्क्रीनशॉट ले लेना, अंगणित के ये टॉपिक रहने वाले हैं। मैं पूरे मैथ का सॉल्यूशन, मैथ का सारे टॉपिकों के बारे में डिस्कस कर लिया है। वीडियो सेक्शन में जाना, वहां आपकी वीडियो मिल जाएगी, मैथ का पूरा सिलेबस डिस्कशन किया हुआ पहले।
ये आपका रहने वाला है मैथ का, आप स्क्रीनशॉट ले लो बेटा। ये रहने वाला है रीजनिंग का, फिगर मैचिंग, आकृति मिलान, मिरर इमेजिंग, दर्पण प्रतिबिंब, जल प्रतिबिंब, पैटर्न कंप्लीशन, आकृति पूरक, ज्योमेट्रिकल फिगर कंप्लीकेशन, ट्रायंगल, स्क्वायर, सर्कल, रेखा गणितीय, चित्र पूरक, त्रिकोण, वर्ग, वृत्त, स्पेस विजुअलाइजेशन, टुकड़ों से एक नई आकृति का निर्माण करना, है ना। एम्बेडेड फिगर का मतलब सन्निहित आकृति, फिगर सीरीज कंप्लीशन, आकृति श्रृंखला पूर्ण करना, ऑड मैन आउट, भिन्न आकृति छाटी, एनालॉजी समानता, पंचिंग, फोल्डिंग एंड अनफोल्डिंग, पंच नियंत्रण आकृति, ये होने वाली आपकी खोलना और जोड़ना। लैंग्वेज में आपको क्या आएगी, संज्ञा नाउन, सर्वनाम प्रोनाउन, विशेषण एडजेक्टिव, क्रिया विशेषण एडवर्ब, विलोम शब्द एंटोनिम्स, समानार्थक शब्द, है ना, सिनोनिम्स, मुहावरे इडियम्स, अनेक शब्दों के लिए एकल शब्द, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, जेंडर लिंग हो गया और नंबर वचन हो गया। तो पैराग्राफ आएगा बेटा 4 पैराग्राफ आने वाला है। कितना पैराग्राफ, 4 पैराग्राफ। टोटल कितने क्वेश्चन आएंगे, 20 क्वेश्चन। तो लगभग 2 क्वेश्चन या 3 क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन, लगभग आपका 8 से 9 क्वेश्चन, 8 से 9 क्वेश्चन इन टॉपिकों से रहने वाला है ना। बाकी आपका पैराग्राफ में से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछेगा। 11 या 12 के आसपास डायरेक्ट पैराग्राफ में से आते हैं, और जो 8 से 9 क्वेश्चन है इन टॉपिकों से पूछता है कि इसमें संज्ञा क्या है, सर्वनाम क्या है, विशेषण क्या है, इसका सिनोनिम्स बताओ, समानार्थक, पर्यावार्तिक शब्द बताओ। ठीक है, ठीक है बेटा। अब आपको जवाहर नवोदय से रिलेटेड कोई भी जानकारी लेनी है तो मैं आपको नंबर बता दिया, साथ में JNV क्लासेस के नाम से प्ले स्टोर पर ऐप है बेटा, वो डाउनलोड कर लेना। आप यहाँ से jnvclasses.com ये वेबसाइट भी, यहाँ पर जाकर आप कोर्सेज भी परचेज करके पढ़ सकते हो, है ना। आप डेमो क्लासेस देख सकते हो, अच्छी तरह आपको अच्छा लगे कंटेंट को देखो बेटा, है ना। अपने पेरेंट्स को बिठाओ अपने पास में और उनसे चेकआउट कराओगे कौन सा प्लेटफॉर्म आपको बेहतरीन तरीके से प्रोवाइड कर रहा है कंटेंट, है ना। अच्छी तरह सिलेबस के अकॉर्डिंग आपको पढ़ा रहा है, क्योंकि कई यूट्यूब पर देखा होगा आपने, कई बड़े बड़े प्लेटफॉर्म आपको क्या पढ़ाते हैं, परसेंटेज पढ़ाते हैं, समय चाल दूरी पढ़ाते हैं, जो कि पिछली बार भी नहीं था। ये टॉपिक बेटा आपको देखा होगा 25 वाले पेपर में भी नहीं आया, जो जनवरी में हुआ था और जो अप्रैल में हुआ था, उन दोनों पेपरों में नहीं आया, क्योंकि वो सिलेबस में मेंशन नहीं था। साधारण ब्याज नहीं था, टाइम एंड वर्क वाला टॉपिक नहीं था, प्रतिशत वाला नहीं था, 3-4 टॉपिक है और भी नहीं थे, है ना। वो क्वेश्चन फालतू में नहीं पढ़ना, वो टॉपिक आपको मैथ में नहीं पढ़ना है, जो कि पिछली बार कई प्लेटफॉर्म में मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा उन्होंने पढ़ाया। आज के लिए इतना ही बेटा। आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, ठीक है ना, ताकि आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। साथ में जो बेल आइकन की घंटी है उसको दबा लेना, ठीक है बेटा। धन्यवाद आपको वीडियो पूरा देखने के लिए।